गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जो मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया था वो न्यूक्लियोफाइल कैसा था, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल था। क्लियर? उस नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल में हमने एक रिएक्शन कराई थी RMGX के साथ। जब RMGX की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई थी तो बना था आपका प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड के साथ कराई थी तो बना था सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ कराई थी तो बना था आपका टर्शरी अल्कोहल। ठीक है। फिर हमने देखा था इसकी रिएक्शन कराई हमने HCN से। तो HCN से रिएक्शन कराने के लिए जो मीडियम लिया गया था वो मीडियम कैसा था, बेसिक मीडियम। ऐसा क्यों लिया था? क्योंकि HCN से ये जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में बाहर निकालने के लिए मुझे बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट थी और उस न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, यहां तक हो गया था हमारे दो हमने नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल लिए थे। आज थर्ड न्यूक्लियोफाइल है आपका नेगेटिव चार्ज सोडियम बाइसल्फाइड। तो रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सोडियम बाइसल्फाइड। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, Na+O- S डबल बॉन्ड OH और ये सल्फर का एक लॉन पेयर, ये होता है आपका सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखिए होता क्या है, जब कार्बोनिल कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्ट होने पर जो सोडियम बाइसल्फाइड का अडक्ट प्रोडक्ट बनता है वो अडक्ट प्रोडक्ट होता है आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहली चीज कि भाई ये सोडियम बाइसल्फाइड कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है, ऑल एल्डिहाइड फर्स्ट, और सेकंड ओनली एलिफेटिक मिथाइल कीटोन gives sodium bisulfite टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा, या मैं बोलूं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कौन कौन टेस्ट देगा, सभी एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। और यहां हम बात करते हैं कीटोन में कौन होना चाहिए, ओनली एलिफेटिक, यानी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का मीनिंग क्या है यहां पर कि भाई उसके पास CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप होना चाहिए। और यहां आप क्या लगा सकते हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। तो अगर ये वाला कंपाउंड है तो ये कंपाउंड आपका सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देगा, और एल्डिहाइड में जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सभी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देंगे, या मैं बोल सकता हूं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन लिखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टेस्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। फर्स्ट है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड है एसिटाल्डिहाइड, थर्ड है बेंजल्डिहाइड, फोर्थ है एसीटोन, फिफ्थ है बेंजो एसिटोफिनॉन, सिक्स है बेंजोफिनॉन, सेवेंथ है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, और एट्थ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यह आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि बताइए कौन
सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देगा, या कौन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होने पर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो क्या बोला है, जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सभी एल्डिहाइड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले एल्डिहाइड चेक करो, एल्डिहाइड है टेस्ट देगा, ये भी एल्डिहाइड है टेस्ट देगा, ये भी आपका एल्डिहाइड है टेस्ट देगा। एल्डिहाइड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं बात करता हूं कीटोन की। तो देखिए कीटोन में मुझे कौन सा कीटोन चाहिए, केबल और केबल एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो चेक करो, एलिफेटिक है, मिथाइल कीटोन का मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, है ग्रुप, ये आपका टेस्ट देगा। नेक्स्ट, मिथाइल कीटोन तो है, लेकिन क्या ये एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है? नहीं, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक मिथाइल कीटोन। तो ये वाला आपका सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं देगा। बेंजोफिनोन कैसा है, एरोमेटिक, ये भी टेस्ट नहीं देगा। कीटोन है, कीटोन है, चेक करते हैं क्या मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है, बिल्कुल है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देगा। कीटोन है, क्या मिथाइल ग्रुप है? नहीं, ये वाला भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो ये वाला आपका सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं देगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बनेगा कि बताइए इनमें से कौन तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देगा और कौन सा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किस टाइप से होती है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, सोडियम बाइसल्फाइड क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज दूसरी वो समझिए आप, ये है आपका सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अटैक कौन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है, एक है O- और दूसरा है सल्फर का लॉन पेयर। तो दो न्यूक्लियोफिलिक साइट हैं, तो इनमें से अटैक कौन करेगा, क्योंकि वहां जब ऑप्शन देता है तो ऑप्शन में क्या करता है, एक बार तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना के दे देता है और एक बार इस सल्फर के साथ बॉन्डिंग बना के दे देता है। तो देखिए इधर देखने वाली चीज क्या समझ में आ रही है कि ये वाला जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड है। तो अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड होता है तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डाउन हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आपका ऑक्सीजन एटम है और सल्फर एटम है, तो साइज किसकी ज्यादा है, जो सल्फर एटम है उसकी साइज ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो बिग एटम इज गुड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, सल्फर की। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर होगा क्या, कि ये होगा आपका अटैकिंग स्पीसीज। अटैकिंग साइट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैसा है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल। तो देखते हैं अब रिएक्शन कैसे होगी, समझना। RCH डबल बॉन्ड O रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, ये बॉन्ड जाएगा इधर से इधर, ये लॉन पेयर अटैक करेगा यहां पर और ये बॉन्ड यहां से यहां। क्लियर? होगा क्या, क्या बोला था मैंने, अगर आपका कोई बैड न्यूक्लियोफाइल है या जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, तो वो जो रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन होती है वो मैक्सिमम कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ये सल्फर का अटैक होगा। तो आंसर देखो RCH, ये आपका एज इट इज है, ये O-, ठीक है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पर और ये सल्फर से अटैक हुआ। कनेक्शन कहां से होगा, सल्फर से, डबल बॉन्ड O और ये बचा आपका OH। क्लियर? और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा आपका, Na+। काम की चीज सुनिए, तो भाई NaSO3H
ये साल्ट है, और हमें पता है OH और SO3H में से एसिडिक कौन ज्यादा होता है आपका, SO3H। तो क्या बेसिक मीडियम में SO3H अपना हाइड्रोजन अपने पास रखेगा क्या, नहीं। तो क्या होगा यहां पर, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये हाइड्रोजन यहां से यहां से, और आंसर क्या आएगा, RCHOHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OONA। इसे बोला जाता है सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट प्रोडक्ट। कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है ये, कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्लियर। अब देखिए ये सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है आपकी। तो होता क्या है कि अगर मैं इस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में HCl इंसर्ट करूं या फिर NaOH इंसर्ट करूं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। तो ये जो आपका सोडियम बाइसल्फाइड है ये डिकम्पोज हो जाता है जिस कंपाउंड से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आपने HCl यूज किया है तो हमने कंपाउंड कौन सा लिया था, RCHO प्लस SO2 प्लस NaCl। तीन कितने आओगे, तीन, ठीक है, SO3 बन जाएगा। ठीक है। और अगर आपने NaOH लिया है तो NaOH के साथ क्या बनेगा यहां पर, RCHO प्लस Na2SO3, चार। ठीक है। तो हमें क्या मीनिंग पता चला कि भाई जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड HCl और NaOH के साथ रिएक्ट होने पर अगेन उसी कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है जिस कंपाउंड से उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या हम इसका यूज कार्बोनिल कंपाउंड के मिक्सचर से कार्बोनिल कंपाउंड के सेपरेशन में कर सकते हैं? कैसे, समझिए। सपोज आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में क्या है, एक तो है आपके पास एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का मीनिंग क्या हो गया भैया, ये वाला। और दूसरा है आपके पास, ये ले लेते हैं भाई, बेंजोफिनॉल ले लो, एसिटोफिनॉल। एक है एसिटाल्डिहाइड और एक है आपके पास एसिटोफिनॉल। ठीक है। या दूसरा भी मैं कंपाउंड ले लेता हूं, कुछ ऐसा ले लेते हैं इसे समझ में आए थोड़ा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 1 2 3 पेंटेनॉल। ठीक है। दो कंपाउंड लिए हुए, एक बीकर के अंदर प्रेजेंट है, एक है आपके पास एसिटाल्डिहाइड और दूसरा है आपके पास 3 पेंटेनॉल। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों कंपाउंड का सेपरेशन करना है कि भाई इनको सेपरेट करो। दोनों बीकर के अंदर है, क्या करोगे, सोडियम बाइसल्फाइड से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। कैसे, क्या ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देगा एसिटाल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड देते हैं, क्या ये आपका 1 2 3 पेंटेनॉल सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देगा? ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। अगर ये रिएक्शन नहीं देगा तो ये वाला कंपाउंड एज इट इज रहेगा और ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई बीकर के अंदर है, बीकर के अंदर क्या है आपके पास, एसिटाल्डिहाइड और 3 पेंटेनॉल। क्या डाला ऊपर से आपने, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड क्या करेगा, जो एसिटाल्डिहाइड है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो भैया जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको आप सेपरेट कर सकते हो। तो बीकर में कौन बच गया, केवल और केवल 3 पेंटेनॉल। जो आपको व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सेपरेट हो गया। अब इस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, अगेन आपको एसिटाल्डिहाइड में। क्या कर दो, या तो इसमें HCl डाल दो या इसमें क्या डाल दो, NaOH। तो क्या होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड अगेन डिकम्पोज हो जाएगा और अगेन डिकम्पोज होने पर वो क्या बना देगा, जिस कंपाउंड से इसका फॉर्मेशन हुआ है उसी कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में। तो क्या यूज हो गया कि भाई इसका जो यूज है वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड का सेपरेशन फ्रॉम इट्स कार्बोनिल मिक्सचर। क्लियर।
तो ये हुआ भाई आपका रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो हुए हमारे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल और वीक न्यूक्लियोफाइल। देखिए हमको ये पता है कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है उस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल स्पीसीज से हमेशा ज्यादा, और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, ये तो पता चल गया। अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, न्यूट्रल है या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या करना होगा, मुझे उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी कार्बोनिल कंपाउंड की, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल तो कर दिया आपने फिक्स। तो देखिए इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है। तो जब भी न्यूट्रल या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है, हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कराई जाती है। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में कराने पर जो H+ है वो ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन करेगा, और प्रोटोनेशन करने से उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो क्या बोला है कि जब भी आप न्यूट्रल और वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन में आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एसिडिक मीडियम यूज करना होगा। कैसे? देखो यह है आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड, एसिडिक मीडियम कहां अटैक करेगा, H+ पर, प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहां से ये हाइड्रोजन इजीली बाहर जा सकता है और ये वाला कंपाउंड बना सकता है। अब मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी की। तो देखिए एक तो आपका ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाए और एक आपका ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाए। किस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी ज्यादा है? इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा होता है, लेस स्टेबल। तो लीस्ट स्टेबल होने के कारण ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाता है। और क्या बोला है कि भाई इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला कंपाउंड कैसा है, मोर रिएक्टिव, और ये वाला कंपाउंड इसके रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव। तो मैंने क्या बोला है कि अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल या फिर आप न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में आपको करानी होगी। यानी यहां पर जो पीएच है वो पीएच आपको लगभग 4 से 6 रखनी होगी। पहली चीज क्लियर आपकी यहां तक, ठीक है। अब देखिए वीक न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यहां पर कौन कौन से हैं, यानी मुझे कौन कौन सी रिएक्शन करानी है। फर्स्ट ROH एल्कोहल के साथ, सेकंड वाटर के साथ, थर्ड 1 डिग्री अमाइन के साथ, सेकंड हाइड्रोक्सिल अमाइन। इन तीनों के नेम आपको आते हैं, इसका नेम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। फोर्थ NH2 बॉन्ड NH2, क्या नेम है इसका, हाइड्रेजीन। नेक्स्ट NH2 NH PH, इसका नेम क्या था, हाइड्रेजीन। तो ये आपका हाइड्रेजीन है, इधर देखो ये हाइड्रेजीन है, कौन सा ग्रुप कनेक्ट किया, पीएच, तो नेम क्या हो गया, फेनिल हाइड्रेजीन। नेक्स्ट NH2 NH
NO2, इसे बोला जाता है 2,4-DNP, इंपॉर्टेंट नेम है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजी। पूरा नेम क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजी। और लास्ट है आपका NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नेम है सेमी कार्बेजाइड। ये लो भाई, ये सभी आपके कैसे हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं, और इन सभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ मुझे इन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करानी है। आगे बात समझ में? तो इन सभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ जब कार्बोनिल कंपाउंड की मैं रिएक्शन कराऊंगा तो उस जो बीकर है उस बीकर की पीएच मुझे क्या रखनी होगी? लगभग 4 से 6। ठीक है, क्यों रखनी होगी वो मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है? था सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करेंगे? रिएक्शन विद एल्कोहल। ठीक, दूसरी चीज सुनिए यहां पर, एक साथ और सुन लो। यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन को रिप्लेस करूंगा। ये जितने भी आपके अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव हैं उसमें मैं क्या करूंगा? कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस करूंगा। जो हमारी सेकंड टाइप की रिएक्शन थी, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, वो भी यहां पर क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो मैंने बोला था ना, जितने भी टाइप की रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो कहीं ना कहीं होगा, बस थोड़ा बहुत और चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको अलग अलग नेम दिए थे। क्योंकि जो मेन रिएक्शन थी वो कौन सी थी आपकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट, रिएक्शन विद एल्कोहल। मीडियम कैसा रखना होगा मुझे? स्लाइटली एसिडिक मीडियम। देखते हैं, RCH डबल बॉन्ड O, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। और आंसर पॉजिटिव। अगेन क्या होगा? कौन रिएक्ट करेगा? एल्कोहल। जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी कैसी होंगी? आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन। और आंसर क्या आएगा समझना? RCHOHOR। ठीक है, सुनिए, अगर सेम कार्बन पर OH और OR ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर सेम कार्बन पर OH और OR ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्रीफिक्स की फॉर्म में हम हेमी वर्ड को यूज करते हैं। तो देखिए, सेम कार्बन पर OH और OR ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स की फॉर्म में क्या यूज करोगे आप? हेमी वर्ड यूज करोगे। फॉर्मेशन किससे हुआ है इसका? एल्डिहाइड से, तो इसका नेम हो गया हेमी एसीटेल। क्या नेम हुआ इसका? हेमी एसीटेल। अब हमेशा याद रखना, अगर बीकर का मीडियम एसिडिक है और OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उस पर हमेशा प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन कराते हैं, H+, ये अटैक RCH OH2 OR+। ये क्या है? अपने आप में एक गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा। लो भाई, निकालिए से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर। यानी क्या बोल सकता हूं कि जो हेमी एसीटेल है, ये हेमी एसीटेल कैसा होता है? आपका अनस्टेबल।
क्यों? क्योंकि हेमी एसीटैल बनेगा, बीकर का मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम होने के कारण यहां पर H+ का अटैक होकर इस ग्रुप को बाहर निकालेगा। किसका फॉर्मेशन हुआ? RCH पॉजिटिव OR। साथ के साथ ये बनने वाला कार्बोकैटायन क्या है? स्टेबल है। स्टेबल क्यों स्टेबल है? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। देख लो ऑक्सीजन का क्या लग रहा है यहां पर? प्लस आर। तो इस प्लस आर के कारण ये जो बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है, एसिडिक मीडियम है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के कारण ये जो H2 है वो इजीली यहां से बाहर निकल जाता है। अभी भी आपके पास बीकर में कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में अल्कोहल प्रेजेंट है। ये अटैक करेगा और आंसर RCHOR, और मैं यहां पर भी क्या लिख सकता हूं? OR। समझ गए होंगे यहां पर क्या वास्तव में H+ है, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाए। इस ग्रुप को बोला जाता है एसीटैल। इसका क्या नेम है? एसीटैल। तो मैंने क्या बोला है? पहली चीज कि अगर सेम कार्बन पर OH और OR ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्रीफिक्स की फॉर्म में क्या यूज करते हैं? हम हेमी वर्ड को यूज करते हैं। तो इसका तो नेम हो गया हेमी एसीटैल और इसका नेम हो गया आपका एसीटैल। तो क्या ये एसीटैल डाईईथर है? बोलिए, क्लियर? तो ये हुई यहां पर किसके साथ? एल्कोहल के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं इस रिएक्शन को डायरेक्ट करूंगा क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो क्या बना? एसीटैल। तो डायरेक्ट क्या हो गया? देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? RCH डबल बॉन्ड O प्लस एल्कोहल। कितने मोल यूज हुए एल्कोहल के? 2 मोल। लो भाई 2 मोल यूज करो एल्कोहल के। मीडियम कैसा रखना है आपको? एसिडिक मीडियम। और ये लो भैया वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज, और आंसर RCHOR OR। क्या बन गया आपका? एसीटैल। तो हम इस ट्रिक से बना सकते हैं एसीटैल को। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं एल्डिहाइड की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराई जाए तो इनडायरेक्टली आपको तो क्या चाहिए? 2 मोल एल्कोहल यानी 2 मोल OH ग्रुप चाहिए। तो यहां पर भैया इथाइलिन ग्लाइकोल का 1 ही मोल यूज होगा क्योंकि यहां पर 2 मोल OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां से निकलेगा एसिडिक मीडियम, और आंसर क्या आएगा? RCHO CH2CH2O बॉन्ड। क्या बन गया आपका? साइक्लिक एसीटैल। क्लियर? तो सेम रिएक्शन क्या मैं कीटोन के साथ करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकते हैं। इधर देखिए, ज्यादा उधर लिखना है। इधर देखिए, कीटोन के साथ हम बात करते हैं। अल्कोहल कितने मोल यूज होंगे? यहां पर 2 मोल यूज करने होंगे आपको। मीडियम कैसा रखना होगा? एसिडिक मीडियम। ये यहां से बाहर, आंसर RCOR OR R। अब प्रोडक्ट किससे बना है? कीटोन से, तो इसका नेम होगा कीटैल। नेम क्या हो गया इसका? कीटैल। क्लियर? तो अगर मैं इसका 1 ही मोल यूज करता हूं तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हुई होगी। फर्स्ट अल्कोहल, एसिडिक मीडियम, आंसर RCR
OH OR। तो अगर एक ही कार्बन पर OH और OR प्रेजेंट हो तो क्या लिखा जाएगा प्रीफिक्स की फॉर्म में हेमी। तो इसका नेम क्या हो गया हेमीकीटैल। एक मोल और यूज करना होगा ROH का, एसिडिक मीडियम आपको मेंटेन रखना होगा। तो आंसर क्या आएगा OR OR R। तो इसका नेम क्या हो जाएगा कीटैल। क्लियर। तो सेम रिएक्शन अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराऊं तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा एसिडिक मीडियम। तो आंसर क्या आएगा तो क्या बन गया कीटैल। लेकिन कीटैल कैसा साइक्लिक। तो नेम क्या हो गया साइक्लिक कीटैल। ठीक है। तो ये हुई यहां पर एल्कोहल के साथ रिएक्शन। एल्कोहल के साथ रिएक्शन किसकी है कराई है हमने कार्बोनिल कंपाउंड की। मीडियम क्या रखा है एसिडिक मीडियम। जब एक मोल यूज करता है तो क्या बनता है हेमी। अगर एल्डिहाइड के साथ है तो हेमी एसीटेल। कीटोन के साथ है तो हेमी कीटैल। जब दूसरा मोल यूज करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका एसीटेल और कीटैल। अगर एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराते हैं तो बस आपको क्या यूज करना है साइक्लिक वर्ड को और यूज लेना है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंप्लीट है किसके साथ एल्कोहल के साथ। नेक्स्ट है आपकी सेकंड रिएक्शन विद वाटर। इंपॉर्टेंट है भाई। इधर देखिए रिएक्शन विद वाटर। ये है आपका एसिटैल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्शन कराई हमने वाटर के साथ। प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये H+ का यहां पर पहले अटैक होगा क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। रिएक्शन वही आपकी कैसी चलेगी रिवर्सिबल। उसके बाद क्या होगा वाटर का अटैक होगा। इस जगह वाटर का अटैक होगा और आंसर क्या आएगा RCH। ये ऊपर वाला OH और ये क्या बनेगा OH2 प्लस। तो OH2 प्लस में क्या चला जाएगा ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इनडायरेक्टली क्या एक कार्बन पर 2 OH प्रेजेंट है और अगर एक कार्बन पर 2 OH प्रेजेंट है तो क्या होगा वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्योंकि ये वाली रिएक्शन कैसी होती है आपकी सॉरी एक कार्बन पर 2 OH कैसे होते हैं अनस्टेबल होते हैं। तो अगेन क्या बन जाएगा RCH। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रिएक्शन जहां से शुरू हुई वहीं पर पहुंच गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका ये जो एल्डिहाइड है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्यों क्योंकि रिएक्शन जहां से शुरू हुई वहीं पर पहुंच चुके हैं। क्लियर। तो देखिए अब हमें कुछ ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेने होंगे जो उन कार्बोनिल कंपाउंड पर ये जो आपके डाइऑल है ये डाइऑल अगर स्टेबल हो जाते हैं तब तो यहां पर के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो जाएगी यानी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये आपका डाइऑल स्टेबल नहीं होता है तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी या मैं बोल दूं कि इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो देखिए ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है तो उनकी हम बात कर लेते हैं। ओवरऑल हमें क्या पता चला है जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं। इतना पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंपाउंड की। तो देखिए पहला है आपका क्लोरल CCl3 CH react with water presence of H+। प्रोडक्ट हमें पता है क्या बनेगा Cl C Cl Cl CH OH OH।
और यहां पर ये होती है भाई इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है और यहां पर जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो जाती है, यानी यहां पर जो वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। तो ये है आपका जो क्लोरल हाइड्रेट, और ये जो क्लोरल हाइड्रेट है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका फ्लोरल, यानी यहां पर क्या लगा दूं, बस मैं फ्लोरीन लगा दूं, वाटर के साथ रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ H+। इसके लिए भी आपकी क्या होगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज्यादा, यानी ये भी आपके साथ वाटर के साथ रिएक्ट होकर इसका प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखिए ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट बनाते हैं या वाटर के साथ रिएक्शन होने पर उनकी जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वो 1 से ज्यादा होती है। तो वो कंपाउंड देख लेते हैं अपन। देखिए कौन कौन से हो गए। देखिए फर्स्ट के क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा, रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर पढ़ क्या रहे हैं अपन, कार्बोनिल कंपाउंड। पहला कौन हो गया आपका क्लोरल CCl3 CHO, दूसरा क्या हो गया आपका फ्लोरल CF3 CHO, थर्ड क्या हो गया आपका निनहाइड्रेन, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने, इसे बोला जाता है निनहाइड्रेन। फोर्थ हो गया भैया फॉर्मेल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ हो गया साइक्लोप्रोपेनो। तुम बोलोगे सर किसी टाइप का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, तब भी क्यों स्टेबल है। देखो एक्चुअली एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल के लॉन पेयर के बिटवीन रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहां पर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अगर मैं किसी टाइप से इन OH ग्रुप को थोड़ा दूर कर दूं, यानी इनके बिटवीन जो रिपल्शन है उसको थोड़ा कम कर दूं, तो क्या रिपल्शन कम होने पर जो इनके बिटवीन रिपल्शन से जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये ग्रुप दोनों दूर चले जाएंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए होता क्या है, HH तो क्या है, जैसे ही कार्बन HH ये वाला जो ग्रुप है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर कम है तो ये थोड़े पास पास आ जाएंगे, तो यहां पर लगे हुए जो OH है ये थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। अगर ये दोनों ग्रुप अगर थोड़े दूर दूर चले जाएंगे तो इनके बिटवीन रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और स्टेबिलिटी इंक्रीज। सेम केस किसके साथ है आपका, साइक्लोप्रोपेनॉन, तो यहां पर ये वाला OH बनेगा। अब ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है आपका 60 डिग्री का, अगर ये वाला बॉन्ड एंगल आपका 60 डिग्री का है तो ये रिमेनिंग पूरा का पूरा बॉन्ड एंगल कितने का हो गया आपका 300 डिग्री का, यानी इस 2 OH ग्रुप के पास स्पेस में कितना स्पेस 3D के अंदर कितना प्रेजेंट है, स्पेस इनके पास 300 डिग्री का स्पेस प्रेजेंट है, यानी जो OH ग्रुप है वो काफी ज्यादा फैल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल तो फिक्स हो गया 60 डिग्री का। तो अब क्या होंगे, ये जो दोनों OH ग्रुप है वो थोड़े दूर दूर चले जाएंगे अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो केवल और केवल कौन, इन दो को आप याद रखना, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई किसी भी टाइप का कोई इंट्रामोलिकुलर फोर्स वर्क नहीं कर रहा, कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो भाई ये वाले जो हाइड्रेट बनाएंगे
वो हाइड्रेट स्टेबल नहीं होंगे, बाकी के तीनों के हाइड्रेटर स्टेबल होते हैं। तो भाई यहाँ तो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर है जो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाता है। इस रिपल्शन मिनिमाइज होने के कारण इनके भी हाइड्रेट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो केवल 5 कंपाउंड हैं आपके, क्लोरल, फ्लोरल, निनहाइड्रेन, फॉर्मेल्डिहाइड और साइक्लोप्रोपेन। ये इनके जो हाइड्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर? तो ये हुई बात किसके साथ, रिएक्शन विद वाटर के साथ। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। यानी हमने कौन कौन लिखे थे वहां पर, 1 डिग्री अमाइन लिखा था, हाइड्रोजन लिखा था, फेनिल हाइड्रोजन लिखा था, फेनिल हाइड्रोजन के बाद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन और सेमी कार्बोजाइड। सभी की रिएक्शन एक ही टाइप की है, तो वो देख लेते हैं अपन। रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। तो देखिए ये तो हो गया आपका अमोनिया, और ये अमोनिया से मैंने कोई ग्रुप कनेक्टेड कर दिया, और ये हो गया आपका अमोनिया डेरिवेटिव। R है 1 डिग्री अमाइन, NH2 है हाइड्रोजन, आपका NH2PH है फेनिल हाइड्रोजन, आपका लगा हुआ है NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन, यहां पर लगा दिया मैंने PH, NO2 तो हो गया 2,4 DNP। तो ये क्या हो गया आपके अमोनिया डेरिवेटिव। तो मैं इसकी रिएक्शन देख लेता हूं किस टाइप से होगी। तो देखिए जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराएंगे, मीडियम वही आपका एसिडिक रखना होगा, यहां से क्या कर दो डायरेक्ट वाटर का मॉलिक्यूल निकालिए और ये आपका इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार किस टाइप से होगी। इधर देखो, सबसे पहले कार्बोनिल रिवर्सिबल रिएक्शन H+ अटैक करेगा रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए OH+। उसके बाद क्या करना है, अमोनिया डेरिवेटिव में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर। आंसर क्या आएगा, NHHZ और ये आपका OH। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहां से एक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, सारी रिएक्शन रिवर्सिबल चलेंगी और क्या बनेगा आपका कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, Z ग्रुप, OH। अब देखिए वही सेम कंडीशन हुई है आपकी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होगा, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या कराना होगा यहाँ पर, डिहाइड्रेशन। तो इस नाइट्रोजन का तो हाइड्रोजन और यहां से ये OH, तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आंसर क्या आया, कार्बन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड Z। दूसरी चीज समझिए, अगर सपोज इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होता तब भी भाई लॉन पेयर तो है और लॉन पेयर है तो रिपल्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते, इस OH ग्रुप को यहां से निकालने के लिए जो डिहाइड्रेशन हो जाता वो किस जगह से होता, इस जगह पढ़ेंगे अपन जब मैं कराऊंगा रिएक्शन इसकी 2 डिग्री अमाइन के साथ। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, जब रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन के साथ करेंगे तब मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो तुम बोलोगे सर कि तो अब भी तो हम यहां से रिप्लेस कर सकते थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको क्यों दी, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में इजीली बाहर जा सकता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन की EN है वो कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये H+ देने की टेंडेंसी इससे थोड़ी ज्यादा रखेगा। क्लियर, इसलिए यहां से आप डिहाइड्रेट कराओगे, लेकिन सपोज यहां ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपको डिहाइड्रेशन कहां से कराना होगा, इस कार्बन से कराना होगा। डिस्कस करेंगे जब मैं 2 डिग्री अमाइन की इसकी रिएक्शन कराऊंगा। तो ओवरऑल हमको क्या करना है,
मैकेनिज्म आपको पता चल ही गई है। ओवरऑल हमें क्या करना है, ट्रिक क्या बनी कि जब भी आपको अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करानी है तो बस डायरेक्ट आप क्या कीजिए, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कीजिए, और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद क्या बनाइए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, जो भी आपका जेड ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसकी जितनी भी रिएक्शन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।